हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 101 यानी 101। तो चलिए देखते हैं अपना प्रश्न। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन हैं? यह प्रश्न हमने पिछले वीडियो में भी किया था। उसकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य रह गए थे जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए इस प्रश्न को दोहराया जा रहा है। ठीक है, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी, शिव पूजन सहाय। ठीक है, अब इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। इससे पहले की जो व्याख्या है वो मेरे पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो आप मेरे इससे पहले वाला वीडियो भी देख लें। ठीक है, ध्यान देंगे। वर्ष 1934 में इन्होंने, किसने? शिव पूजन सहाय ने लहेरिया सराय, जो कि दरभंगा में स्थित है, तो लहेरिया सराय से बालक नामक मासिक पत्र का संपादन किया था। किसका? बालक नामक मासिक पत्र का संपादन किया था वर्ष 1934 में। ठीक है, किसने? शिव पूजन सहाय ने। आगे देखते हैं। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक थे। कौन? शिव पूजन सहाय। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगला बिंदु है दोस्तों, वर्ष 1921 से 1922 में आरा से मारवाड़ी सुधार नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था और कलकत्ता के मतवाला मंडल के सदस्य भी रहे थे। कौन? शिव पूजन सहाय। तो कुछ ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात सीरीज है? ठीक है, तो ऑप्शन ए, शिव पूजन सहाय को भाषा के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संदर्भ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं है संदर्भ के लेखक। तो टीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है। ऑप्शन में है डॉक्टर विनय, दूधनाथ सिंह और श्रीराम वर्मा। तो इन तीनों में से कोई भी संदर्भ के लेखक नहीं है। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। संदर्भ का लेखक प्रस्तुत विकल्पों में से कोई नहीं है। डॉक्टर विनय की कृति एक पुरुष और भी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि एक पुरुष और भी है, कृति के रचनाकार कौन है? तो आप बताएंगे डॉक्टर विनय। फिर है शैक्षिक संदर्भ एक द्विमासिक पत्रिका है। क्या है ये? संदर्भ एक द्विमासिक पत्रिका है। यह शिक्षकों तथा शिक्षा में रुचि रखने वाले के लिए समान रूप से उपयोगी है। क्या है? समान रूप से उपयोगी है। यह एकलव्य, जो कि भोपाल, ठीक है, भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो भोपाल से प्रकाशित होती है। क्या? संदर्भ द्विमासिक पत्रिका। ठीक है, और क्या नाम है? एकलव्य। ठीक है, एकलव्य भोपाल द्वारा प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मजयी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुंवर नारायण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। आत्मजयी कुंवर नारायण द्वारा लिखित कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, फिर से सुने। आत्मजयी कुंवर नारायण द्वारा लिखित
कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। तो कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस कृति रचना का आधार कठोपनिषद है? कठोपनिषद, ठीक है। उपनिषद का अर्थ होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठना, ठीक है, जिसमें शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है और गुरु अपने शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देता है, ठीक है। तो उपनिषद का अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब देखो कठोपनिषद, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से किस कृति रचना का आधार कठोपनिषद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आत्मजयी, ठीक है। आत्मजयी का आधार कठोपनिषद है और ये किसकी रचना है? आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? तो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है डी, हाशिए का गवाह। हाशिए का गवाह कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, ठीक है। देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, हिंदी के वरिष्ठ कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कुंवर नारायण का निधन नवंबर 2017 में हो गया था। कब हुआ था? नवंबर 2017 में हुआ था, ठीक है। तो अभी ज़्यादा साल नहीं बीते हैं, ठीक। और इन्हें किससे सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्होंने कविता के अलावा कहानी एवं आलोचना विधाओं में भी अपना लेखन कार्य किया है, ठीक है। इनके कवित्व संग्रह में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम आत्मजयी, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों बाजश्रवा के बहाने, इन दिनों बाजश्रवा के बहाने, फिर है हाशिए का गवाह, ये सभी इनके प्रमुख कवित्व संग्रह हैं, ठीक है। ध्यान रखें किसके? कुंवर नारायण के। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सौमित्र मोहन। सौमित्र मोहन की रचना है लुकमान अली। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों, हिंदी में अकविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक सौमित्र मोहन भी थे, ठीक है। तो जो हिंदी में अकविता आंदोलन चला था उसमें जो प्रमुख कवि रहे थे उनमें से एक कवि सौमित्र मोहन भी थे, ठीक है। लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। किसकी काव्य रचना है? सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। इनकी अन्य कृतियां हैं, ध्यान देंगे दोस्तों, निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए। तो 3 रचनाएं हैं, कौन कौन सी? निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए आदि, ठीक है। इसके अलावा देहरा में अब भी उगते हैं हमारे पेड़। फिर से सुने, देहरा में अब भी उगते हैं हमारे पेड़ नाम से रस्किन बॉन्ड की कहानियों का अनुवाद भी किया। किसकी कहानियों का अनुवाद किया? रस्किन बॉन्ड की कहानियों का अनुवाद किया सौमित्र मोहन ने। किस नाम से? देहरा में अब भी उगते हैं हमारे पेड़, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी, आचार्य मेरु तुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। टीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भट्ट केदार की रचना है जयचंद्र प्रकाश, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार जी हैं। नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो की रचना की।
और मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका की रचना की, याज्ञनिक ने परमाल रासों की रचना की। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, आदिकालीन साहित्यकार हैं। ठीक है, आदिकालीन रचनाकार हैं। तो फिर से सुन लें, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्टकेदार हैं। इसके अलावा नल सिंह जो हैं, इनकी रचना है दोस्तों विजयपाल रासो। फिर है मधुकर कवि, मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका की रचना की। फिर है याज्ञनिक, याज्ञनिक ने परमाल रासों की रचना की। ठीक है, सारे ही प्रश्न जो है बन रहे हैं इसमें व्याख्या में सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मधुकर कवि। मधुकर कवि की रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। टीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। पहले हम व्याख्या देख लेते हैं जो अभी हमने प्रश्न किया था। ध्यान दें, जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर ने 1186 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1186 यानी 1186 ईस्वी में। ठीक है, यह ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो ध्यान रखें, यह ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं है, किंतु राठौड़ारी ख्यात में यह उल्लेख मिलता है कि दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज का वृत्तांत लिखा था। ठीक है, राठौरी ख्यात में यह उल्लेख मिलता है कि दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज का वृत्तांत लिखा था। तो जो कन्नौज का वृत्तांत मिलता है वो किसको आधार बनाकर लिखा गया था? जय मयंक जस चंद्रिका को। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपराजिता के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंचल। अंचल की रचना है अपराजिता। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। अपराजिता काव्य ग्रंथ के लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल, पूरा नाम क्या है? रामेश्वर शुक्ल अंचल है। ठीक है, तो इनकी रचना है अपराजिता। ठीक, इनके अन्य काव्य ग्रंथ भी हैं, ध्यान देंगे। मधुलिका, अपराधिता आदि। ठीक है, ये इनके अन्य काव्य ग्रंथ हैं। बाकी इनकी कहानी संग्रह भी हैं। देखते हैं कौन से हैं इनके कहानी संग्रह। ध्यान देंगे, नंग मनंग, ये वे बहुचेरे। फिर है कुंवर की दुल्हन, ये इनके कहानी संग्रह हैं। किसके? रामेश्वर शुक्ल अंचल के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाधि लेख के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा की रचना है समाधि लेख। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। समाधि लेख काव्य कृति के लेखक श्रीकांत वर्मा हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह इस प्रकार हैं, ध्यान दें। भटका मेघ, दिन आरंभ, माया दर्पण, फिर है जल सागर, फिर है मगध, फिर है संचिता। ठीक है, संचिता। तो कुछ ध्यान रखें, ये इनके काव्य संग्रह हैं। कौन कौन से? भटका मेघ, दिन आरंभ, माया दर्पण, जल सागर, मगध, संचयिता। ठीक है, बाकी इनकी कुछ प्रतिनिधि रचनाएं भी हैं, ध्यान से सुने। कुछ का व्यवहार बदल गया। फिर है राजनीतिज्ञों ने मुझे। फिर है कौशल में विचारों की कमी। फिर है कलिंग। ठीक है, आस्था की प्रतिध्वनियाँ। फिर है टूटी पड़ी है परंपरा। फिर है
महामहिम। फिर है ऊब, क्या है? ऊब। फिर है दोस्तों भद्रवंश के प्रेत, भद्रवंश के प्रेत। फिर है दोस्तों एक और ढंग, एक और ढंग। ये सभी इनकी अन्य प्रतिनिधि रचनाएं हैं। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रिपीट करके देख लें, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।